फाइनली हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे मोबाइल में जो फ़ोटोशॉप यानी फ़ोटो पी वो हमें फ़ोटोशॉप जैसा इंटरफ़ेस देता है, जिसकी मदद से हम मुकम्मल फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोटो पी यानी फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस है। यहाँ पे हमें कुछ टूल्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें 3 न्यू प्रोजेक्ट ओपन फ्रॉम कंप्यूटर एंड पीएसडी टेम्पलेट्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल हम मेन में हैं। जब हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये कुछ पी वालों की ड्राइव्स दी गई हैं, यानी हम अपनी जो फ़ोटोज़ है इनकी क्लाउड ड्राइव में भी रख सकते हैं। यहाँ से हम अपनी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा मेन इस आर्ट वर्क का हिस्सा है वो न्यू प्रोजेक्ट है और पीएसडी टेम्पलेट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पीएसडी टेम्पलेट्स की बात कर लेते हैं। आप पीएसडी टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ लोडिंग्स के बाद आपके सामने ये टेम्पलेट्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अभी कुछ लोड के बाद ये हमारे सामने आ जाते हैं। ये देखें, हमें मुख्तलिफ़ तरह की कैटेगरीज़ दी गई हैं, आप किस तरह के टेम्पलेट यहाँ से लेना चाहते हैं। और ये हमें कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इनको हम यूज़ भी करेंगे। ये आपके लिए एक सरप्राइजिंग होने वाला है, इसलिए हम इसको एंड पर रखेंगे। इसलिए हम कुछ टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ से मैं बैक आ रहा हूँ और यहाँ से मैं यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम फाइल एडिट और इमेज के मेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शंस दिया गया है और यहाँ से हम इसको बैक भी कर सकते हैं इस पॉइंट से, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम अपना एक आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे। यहाँ से जो हमें विड्थ और हाइट दी गई है वो यूट्यूब थंबनेल की साइजिंग की दी गई है। यहाँ से हम अपनी विड्थ और हाइट्स को परसेंट, इंचज़ और मिलीमीटर्स में भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से पिक्सल में ही दे रहा हूँ। यहाँ से हम अपने आर्टबोर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं कि आप अपने आर्टबोर्ड का कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं। इसके बाद सिंपल हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन दी गई है। हम अपनी कस्टम विड्थ और हाइट भी इसमें इंटर करके अपना आर्ट वर्क रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, यूट्यूब कवर के लिए, यूट्यूब प्रोफाइल के लिए, यानी हम यूट्यूब की जो अपनी यहाँ पे लोगो लगा रहे होते हैं वहाँ पे यूट्यूब प्रोफाइल यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद हमें प्रिंटिंग साइज़ दिया गया है, ये हमें बिज़नेस कार्ड दिया गया है, हम इसको भी बनाना सीखेंगे। यहाँ पे फ़ोटोज़ और मुख्तलिफ़ तरह के हमें यहाँ पे आर्ट वर्क टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं और उनको यूज़ करते हुए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उस पे हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपका टूल बार है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका टूल बार है, और ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपकी विंडो है। यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेयर वाला पैनल है, ये आपका लेयर वाला पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप साइट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम टूल्स की बात करते हैं और इसको भी हम इसके साथ ही कवर करेंगे अपर वाले पोर्शन को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमें पहला टूल दिया गया है वो मूव टूल है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हमारी जो ब्लू लाइन है इसके साथ शो हो जाएगी, इसलिए आप इसके साथ अपने आर्ट वर्क को आप जूम भी कर सकते हैं। यहाँ से इतना जूम और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन टूल है, इसको हम लेंगे तो हम अपने आर्ट वर्क को यहाँ से मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा लेयर आर्ट वर्क है, मैं लेयर्स में जाऊँगा और सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड को अनलॉक कर लूँगा। आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना है वो आपने अपनी बैकग्राउंड को आपने अनलॉक करना है। इसके बाद हम मूव टूल लेंगे, हमारा मूव टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जब हम इसको मूव करेंगे तो जो हमारा आर्ट वर्क है
वो मूव होगा। ये देखें हमारा जो आर्ट वर्क है वो मूव हो रहा है, और हमारा जो नीचे बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है वो हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है। मूव टूल का सिर्फ इतना काम है, आप अपनी चीज़ों को मूव करवा सकते हैं और आप अपना आर्ट वर्क जो है उसको मूव करवा सकते हैं। सिंपली इसका ये काम है। अगर हम पीसी पे काम कर रहे हैं तो सिंपल हम वीस पे प्रेस कर सकते हैं, और अगर हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो हमें अपनी फिंगर्स की मदद से इसको टच करना होगा। आप देखेंगे कि इन टूल्स के साथ आपको एरो का जो साइन है वो नज़र आ रहा होगा। इसका मीन ये है कि इस टूल में मज़ीद टूल भी हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें मज़ीद टूल देता है कि मूव टूल के साथ हमें आर्ट बोर्ड टूल दिया गया है। आप एरो का मीन है कि इसमें मज़ीद इस टूल में के अंदर और टूल भी मौजूद हैं। मैं इस आर्ट बोर्ड वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें आर्ट बोर्ड शो करवाएगा। ठीक है, ऐसे हम अपने आर्ट बोर्ड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस टूल से। इसकी हमें इतनी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ती। यहाँ से मैं एडिट में जाऊँगा और स्टेप बैकवर्ड कर दूँगा। यहाँ से फिर मैं जाऊँगा और स्टेप बैकवर्ड। हमारा जो एक स्टेप है वो बैक हो रहा है। ये देखिए हम अपने फाइनली आर्ट बोर्ड पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमें जो दिया गया है वो सिलेक्शन टूल है। आप कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तो ये टूल हमें शो हो जाएगा। इसके बाद ये सिलेक्शंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, अब जो भी मैं वर्क करूँगा वो इस एरिया के अंदर ही रहकर होगा, इस एरिया के बाहर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ। ये देखें अभी मैंने एक और सिलेक्शन लेनी है। मैं सिलेक्शन वाला टूल हमें सिलेक्ट किया और ऐसे सिलेक्शन ले सकते हैं हम इसकी मदद से। जब हम एक सिलेक्शन लेंगे तो हमारी जो दूसरी सिलेक्शन है वो गायब हो जाएगी। अगर हम इस वाले टूल को सिलेक्ट करने हैं तो हम सिलेक्शन लेंगे तो हमारी इसके साथ ब्लेंड होती जाएगी, इसको कवर करती जाएगी इसके लिए। इसके बाद हम आगे वाला ले लेते हैं। हम जब हम और इसमें सिलेक्शन लेंगे जो हमारे मिड वाला एरिया वो रह जाएगा और इस तरह हमें अपने वर्क के ऊपर इसको यूज़ करके अपनी सिलेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेक्शन में यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको अंडू कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। सिंपली हम मोबाइल पे आपको थोड़ी सी मुश्किल तो फेस करना पड़ेगी पीसी की निस्बत, ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस पॉइंट सेलेक्ट करके एक सिलेक्शन क्रिएट की। अब मैं अपना वर्क इसके अंदर ही करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ये मेरा ब्रश टूल आ गया। अब मैं इस पे मूव करूँगा, ये देखें इस सिलेक्शन के बाहर वर्क नहीं होगा। यहाँ से जो इसकी साइजिंग है वो मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये देखें अब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो ये इसके बाहर वर्क नहीं करेगा, ये बिल्कुल इसके अंदर ही वर्क कर रहा होगा। अगर इसके लिए आपका जो सिस्टम है यानी मोबाइल है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है। सिलेक्शंस का ये काम है। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह की सिलेक्शंस दी गई हैं। इसके बाद हमें एलिप्स दिया गया है। हम एलिप्स को यूज़ करते हुए हम अपनी इस सर्कल में भी अपनी सिलेक्शंस बना सकते हैं। ऐसे हम सर्कल में अपनी सिलेक्शंस बना के इस पे भी हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ये हमारा जो वर्क है वो गायब होता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो मैं इस बैकग्राउंड को पकड़ूंगा और मैं इसको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन लेयर, ये हमारा ओनली वन लेयर पर मुश्तमिल है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें अगर आप इस आई वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो गायब हो जाएगा। ये हमारा गायब हो चुका है। इसके बाद सेंड टू बैकवर्ड, हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो आगे वाला टूल है वो है लासो टूल, लासो सेलेक्ट।
इसको भी हम मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ से मैं एक अपनी गैलरी से इमेज इंपोर्ट करता हूँ। इमेज इंपोर्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप है, अपने फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू, जो हमारा न्यू है इसे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी इमेज है वो यहाँ से होगी ओपन एंड प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी इमेज को ओपन करते हैं तो ये आपके आर्टबोर्ड के ऊपर शो नहीं होगी, बल्कि ये एक अलहदा से आर्ट वर्क शो करवाएगी। यहाँ से मैं एक इमेज लेता हूँ, मैं यहाँ से गैलरी में मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर ये इंसर्ट नहीं हुई, बल्कि आपके एक अलहदा से इसने एक अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर लिया है इस इमेज ने। यहाँ से हम लासो टूल लेते हैं और जब हम इसको मूव करवाएंगे, ये देखें हमारा रैंडम सा मूव होगा। ये देखें, अगर हम इस चिड़िया की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं कि हम इस चिड़िया को अपने ऑब्जेक्ट से अलहदा कर लें, तो इस पॉइंट से हम इसको रैंडम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास माउस है तो उससे ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक आएगी और ये बहुत अच्छी तरह से आपके पास सिलेक्ट होगा। आप फिंगर्स की मदद से इसको अच्छी तरह ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखें, अगर हमने इसको रैंडम सा सिलेक्ट करना हो, यहाँ से एडिट में जाएंगे, कॉपी, और हम दूसरे प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं और एडिट, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, हमारी जो चिड़िया थी वो यहाँ पे आके पेस्ट हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी चिड़िया को यहाँ से सिलेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, हम इतना हिस्सा लेंगे ऐसे। जो हमारी रैंडम सी हमारी सिलेक्शन है वो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आगे वाला टूल है वो है पॉलीगन टूल, पॉलीगन लासो टूल। इसका क्या काम है, ये आपका क्विक सिलेक्शन का काम करता है। अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखें, आपकी एक ये लाइन क्रिएट कर देगा ऐसे। यहाँ पे मैं स्टेप बैकवर्ड जा रहा हूँ, अगर हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी लाइन क्रिएट करेगा ऐसे। इससे हम बड़ी क्विक सिलेक्शन करवा सकते हैं ऐसे। ये हमारी लाइंस की फॉर्म में हमारी सिलेक्शन करके देगा। ये देखें, लासो टूल से हमने रैंडमली अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसकी मदद से हम क्विक सिलेक्शन यानी एक्यूरेट सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से भी हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी और दूसरे अपने आर्टवर्क पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आगे वाला टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। उसका क्या यूज़ है, वो आपके बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ साथ वर्क करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट। ये देखें, ये खुद ब खुद सिलेक्शन बनाता जाएगा ऐसे। मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। आपने जो आपके ये एरियाज नज़र आ रहे हैं, आपने इन पे स्टेप बैकवर्ड जा रहा हूँ, ये देखें, इस पर आपने सेलेक्ट किया और ये खुद ब खुद सिलेक्शन बना रहा है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये खुद ब खुद सिलेक्शन बनाता जाएगा जो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने ओनली सिर्फ सिलेक्ट करना है और ये हमें सिलेक्शन बना के दे देगा, ठीक है। ये देखें, हमारा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से मैं एडिट में जाऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये देखें, हमारी जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल डिलीट करूँगा। हम इस इमेज पे आ जाते हैं, यहाँ से स्टेप बैकवर्ड जाते हैं। जो हमारे टूल्स थे जितने भी हमें प्रोवाइड किए गए थे वो कवर हो चुके हैं। इसके बाद हमें जो दिया गया है वो मैग्नेटिक वैंड दिया गया है, वैंड और वांड, इसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करते हैं तो उतना हमारा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देगा। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ़ एक ही कलर का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सिर्फ़ एक ही कलर का था और उसने मज़ीद इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर आपको ये देखें, आपका ये आल सिलेक्ट हो चुका है, आपने आल क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट लेना है।
ये हमारा इसलिए प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जितना आर्ट वर्क था वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, हमारा ये कॉपी हो चुका है और इसको भी साथ सिलेक्ट कर लेते हैं इतना। अब हम कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ये देखें, ये जो आपका यहाँ से हम इसको हम बैकवर्ड करते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे आके मूव करवा सकते हैं। ये देखें एक कितना ज़बरदस्त हमारी सिलेक्शन हुई इस टूल की मदद से। इस टूल से हम ओनली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट एक ही कलर के हैं। यहाँ पे फिर हम इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करके रखूँगा। इसके बाद हमें क्विक सिलेक्शन दिया गया है जो हमारी क्विक सिलेक्शन करेगा। ये भी इसी की तरह का एक टूल है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिर्फ अपने ओनली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ये हमें उसके लिए हमारी मदद करेगा और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ये देखें, इस टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं और आप अपने इतने ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। ये लासो टूल्स की ही टाइप हैं और इनको यूज़ करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं मूव करवा सकते हैं और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन दिया गया है। हमारी जो इमेज में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए द क्रॉस शुड बी फुली इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अंदर में ये आपकी सिलेक्शन करके देगा। जो हमारे मोस्टली ये टू टूल्स थे वो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ही यूज़ किए। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये टूल्स आपको आएंगे। इसके बाद हमें क्रॉप टूल है, हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें वेक्टर स्ट्रोक नज़र आ रहा है, मैं इसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ। मैं इन पॉइंट से, ये हमें जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं शो, इन पॉइंट्स में पकड़ूँगा यहाँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्रॉप करवा लूँगा। ठीक है, इस पॉइंट से हम पकड़ेंगे इसको और अंदर की तरफ मूव करवाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रॉप हो चुका है। हम इस पर क्लिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ और मुझे इतना ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ से हम एडिट में जाएंगे, इमेज में, और यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा गायब हो जाएगा। हमने क्रॉप सिंपली करना है, अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल मैं इतना हिस्सा क्रॉप करना चाह रहा हूँ, आपने क्रॉप कर लेना और इसके बाद आपने अपनी इस स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट था दरमियान में वो गायब हो जाएगा। इस क्रॉप टूल में मज़ीद हमें टूल्स दिए गए हैं। पर्सपेक्टिव क्रॉप दिया गया है हमें। इसका यूज़ है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्लोर पे बिछा सकते हैं। ये देखें, हम ऐसे अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शंस ओनली कुछ पार्ट्स में चाहिए ऐसे। अगर हम इतना पार्ट्स सेलेक्ट करवा रहे हैं, डबल क्लिक करते हैं अपने क्रॉप पे, ये देखें हमें सिर्फ इतना ये करके दे रहा होगा। पर्सपेक्टिव मीन के हम सिर्फ इसकी इतने में ख़ुद हम जो इसमें क्रॉप वाला सीन है वो ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हमें जो क्रॉप करवा रहा था सिंपली वो शो ये करवा रहा था, इसकी मदद से हम ख़ुद अपना एज अ क्रॉप किसी चीज़ को क्रॉप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करनी तो इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। इसमें जो मज़ीद टूल है वो स्लाइस टूल है। स्लाइस मीन के यहाँ पे हम इसकी मुख्तलिफ सिलेक्शंस बना के इसको क्रॉप कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका जो इतना यूज़ है वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें एक एक स्टेप ही बैक जाना पड़ेगा। इस पर हम मज़ीद क्लिक करते हैं और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूँगा मैं यहाँ से। आई ड्रॉपर टूल का ये मीन है कि अगर इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो पीसी पे हम करेक्ट कर सकते हैं। आई ड्रॉपर मीन के यहाँ पे हमें जो दिया गया है उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये कलर रखना चाह रहा हूँ इसका, ये देखें, ये मैं अगर अपने ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे
ये स्वाचिस पैनल था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मेरा ऑलरेडी कलर है वो रेड है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो ऑब्जेक्ट नज़र आए, मेरा जो कलर चेंज हो जाए वो इस चिड़िया की तरह हो जाए। हम इसको लेंगे, इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे और मैं इस पॉइंट पे मूव करवाऊँगा। ये देखें मेरा रेड से चिड़िया की जो पर्स का कलर था उसकी तरह का हो गया है। इसके बाद आई ड्रॉपर का इतना काम है कि आप सिर्फ कलर पिकर ही समझ लें इसको। आई ड्रॉपर कलर सैम्पलर, कलर इसका भी वही काम है। या हम कलर्स वगैरह इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे, इसके मदद रूलर, यहाँ से रूलर्स ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्यूरेट वर्क करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आप रूलर्स को यूज़ कर सकते हैं इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अपने रूलर्स की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसकी ऊपर वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। इसके बाद अब हम स्पॉट हीलिंग टूल के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा स्पॉट हीलिंग टूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक इमेज प्लेस करता हूँ। मैं यहाँ पे ये इमेज प्लेस करता हूँ। ये मेरी यहाँ इमेज प्लेस हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ इसके फेस को। ये हमारा फेस आ चुका है। मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्पॉट हीलिंग टूल लेंगे। यहाँ से स्पॉट हीलिंग टूल हमारा आ जाएगा। यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। मैं इसका ये साइज़ रख रहा हूँ और इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ और इसकी जो हार्डनेस है वो कम कर रहा हूँ और इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपने फेस के पिंपल्स को रिमूव करना है तो इस टूल्स की मदद से हम अपने फेस के पिंपल्स को रिमूव करेंगे। यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं और आप इस पॉइंट पे ला के इस पे इसको ड्रैग करेंगे तो ये गायब होगा। यहाँ से हम जो लेयर है, यहाँ से हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको और लेयर्स में जो इसका बैकग्राउंड से हम इसको जूम करते हैं और यहाँ पे लाके आपने इस पे टच करना है। यहाँ से हम इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह करते हैं। यहाँ से मैं ये ब्रश ले रहा हूँ और इसकी हार्डनेस हम फुल करें। अब जब हम इस ब्रश को मूव कर रहे हैं तो ये देखें हमारा जो स्पॉट है वो गायब हो रहा है। साइज इतना ठीक है। अब जो इसका यहाँ पे कलर है वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं ये कलर रख रहा हूँ इसका, ठीक है। ओके भी आपने क्लिक करना है। अब हम इसके ऊपर मूव करते हैं। हमारा ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से हम हीलिंग ब्रश टूल लेके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हीलिंग ब्रश टूल आ चुका है। यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ और हार्डनेस हम इसकी फुल बढ़ा रहे हैं और साइज़ भी मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा रहा हूँ। अब हम सेलेक्ट क्लोन बाय होल्डिंग अल्ट के, ये हमारा जो प्रॉपर वर्क करेगा वो हमारा ये पीसी पे वर्क करेगा। यहाँ पे हम अल्ट को तो प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए ये हमें कुछ ऑप्शंस नहीं दिए गए। अब हम ब्रश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ब्रश टूल दिया गया है, पेंसिल टूल दिया गया है और क्लोन टूल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रश की बात करते हैं। यहाँ पे मैं ब्रशेस के हमें मुख्तलिफ साइज़ दिए गए हैं। मैं ये चूज़ करता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं बढ़ाता हूँ। और अब हम ये देखें हमारा ये गायब हो जाएगा। यहाँ से हम इसका जो कलर है वो रिप्लेस कर देते हैं वाइट से। इस पॉइंट से हम ये हमें कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इसको रिप्लेस करेंगे। मैं इसका ये कलर रख रहा हूँ, ये ओके। अब हम इन स्पॉट्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे स्पॉट्स गायब होते जाएंगे। यहाँ से हम इसकी हार्डनेस फुल कम कर देंगे
तो अगर मैं इसका स्टेप बैकवर्ड जाऊं, ये हमारे जो हमने यहाँ पे स्पॉट लगाए थे वो गायब होते जाएंगे, और यहाँ से जो ब्रश की हार्डनेस है वो बिल्कुल कम कर दी है मैंने, और साइज़ इसका ऑलरेडी बड़ा है। अब इसमें क्लिक करता हूँ, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी स्क्रीन के साथ ब्लेंड होते जाएंगे। आप अपने फेस के मुताबिक इसको चूज़ कर सकते हैं, अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसकी ओपेसिटी दी गई है कि आप कितनी ओपेसिटी में रखना चाह रहे हैं। ये देखें, अगर हम अब स्पोर्ट लगाएंगे तो वो बिल्कुल हल्का सा ज़ाहिर करेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये हमें फिर दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ और यहाँ मूव करता हूँ, ये हमें एक इसका पिंपल नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश पे जाऊँगा और इस पॉइंट पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा हीलिंग ब्रश पे। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें हमारा ये गायब होता जाएगा ब्रश टूल। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ये देखें, ये देखें हमारा बिल्कुल वहाँ से वो जो स्पॉट है वो गायब हो चुका है। इस टूल की मदद से हम इसको मूव करवा सकते हैं। अब हम अपने जो हमारा आर्ट बोर्ड है उसको भी हम यहाँ से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश टूल का जो एक और काम है, उसके बाद हमें पेंसिल टूल दिया गया है। पेंसिल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिख सकते हैं। अगर मैं ये कलर करूँ, ये देखें, आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हमें अरेज टूल दिया गया है। अगर हम ये देखें, अगर मैंने इनको अरेज करना हो तो मैं इसके ऊपर मूव करूँगा तो ये मेरा यहाँ से अरेज करता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मूव टूल से हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करते हैं, और अब अरेज टूल और बैकग्राउंड अरेजर। बैकग्राउंड अरेजर से हम इसका जो बैकग्राउंड है वो अरेज कर सकते हैं। अगर हम मैजिक अरेजर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इसका बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ये कुछ यहाँ पे टाइम लेगा और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड है वो फुली चेंज हो चुका है। इसके बाद हमारा ग्रेडियंट टूल है। मैं यहाँ से इस इमेज को डिलीट करता हूँ। एडिट वाले हम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से इमेज इस पर क्लिक करते हैं और ओके, हम बैक आ जाते हैं। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट आ चुका है। इसके बाद हम इस पे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ चीज़ ड्रा करूँगा। रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, मैंने इतनी रेक्टेंगल ड्रा की, मूव टूल और इसके बाद ग्रेडियंट टूल। अगर हम इस रेक्टेंगल लेयर इज़ नॉट, यहाँ से जो लेयर है उसको हम अनलॉक कर लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हम ग्रेडियंट में इसको चेंज करेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स ग्रेडियंट शो करवाएगा। लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ से मुख्तलिफ तरह के हमें मोड्स भी दिए गए हैं और उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो और ओके, ये देखें जो हमारा बैकग्राउंड था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ से हम ये लेंगे, ये ग्रेडियंट लेंगे और अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम अपने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम मुख्तलिफ ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। इसके बाद पेंट बकेट टूल है, आपको कलर फिल कर सकते हैं, तो ये आपका पर्सन कलर को किसी नहीं करेगा। इसके बाद जूम टूल है, जूम टूल की वजह से हम अपने आर्ट बोर्ड को दोनों पॉइंट्स से फिंगर से जूम कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से बर्न टूल्स, स्पॉन्जी टूल और डबल टूल, इसका इतना यूज़ नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट टूल है,
यहाँ से टेक्स्ट टूल में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और ये लिखा जा रहा होगा। ये देखें, अब मैं इसको बैक करता हूँ, मूव टूल लेता हूँ और हम टेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ से टेक्स्ट टूल, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और मूव टूल, अब हम टेक्स्ट टूल ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं। जो इसका साइज़ है वो हम टेक्स्ट का बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें और भी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल में हमें वर्टिकल टूल टाइप टूल दिया गया है, यानी हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकली यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमें पेन टूल दिया गया है। पेन टूल की मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये चीज़ ड्रॉ की और इसके बाद ये देखें, इसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट में चाहिए। पेन टूल्स का सिर्फ इतना ही यहाँ पे काम है। इसके बाद हमें यहाँ मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे पकड़ूंगा और इस क्लिक कर दूंगा। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। ये न्यू प्रोजेक्ट आ गया है हमारे पास। इसके बाद हम हैंड टूल लेंगे, अपने आर्ट बोर्ड को मूव करवा सकते हैं। अगर हम हैंड टूल को यूज़ नहीं करते, मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ तो हमारा जो दरमियान ऑब्जेक्ट है वही मूव करेगा। यहाँ में जो हमारी लेयर्स हैं वो अनलॉक्ड हैं, यहाँ से सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, अगर हम हैंड टूल लेंगे तो हमारा ये पूरा आर्ट बोर्ड है वो यहाँ पे मूव करेगा। इसके बाद हमें रेक्टेंगल टूल दिया गया है। रेक्टेंगल टूल की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको स्टेप बैकवर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद हमें एलिप्स टूल दिया गया है। एलिप्स से हम अपने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे हम मुख्तलिफ सर्कल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लाइन टूल है, इसकी मदद से हम ओनली लाइंस अपने ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करेंगे अपने आर्ट वर्क के ऊपर। ऐसे अगर हमें कुछ लाइंस चाहिए तो इसकी मदद से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप इस पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो ये आपको टूल्स शो करवाएगा। इसके बाद पैरामेट्रिक शेप है, ये देखिए। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट में ये शेप्स चाहिए तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कस्टम शेप हमें अपनी वीडियो में स्टार ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फ़िलहाल यहाँ से हम फाइल और न्यू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम 2 एलिप्स क्रिएट करेंगे, एक ऐसे और दूसरा मैं एलिप्स ये क्रिएट करूँगा। इसके बाद हम मूव टूल पे आते हैं, इसको हम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं लेयर वाले पैनल में जाऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट और इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं इतना इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके बाद हम विंडो वाले मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम पाथ फाइंडर तो हमें नहीं दिया गया, यहाँ से हम कोई और चीज़ बना के देखते हैं। इसको मैं सिंपली बैक कर रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूँ। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे हमें फ़ाइल दिया गया है, इसको तो हमने सेव कर लिया था, सेव एज़ PSD यानी फ़ोटोशॉप फ़ाइल में इसको हम सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज़ हम अपनी इमेज में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट लेयर्स हम इसको अपनी लेयर्स में ऐड कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट कलर लुकअप फाइल इनफ, ये हमारे इतने काम के फ़िलहाल नहीं है। एंड वो रीडू कमांड भी हमने पढ़ ली थी, स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड। यहाँ से हम कट पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कट किया इसको, ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, इस मूव टूल, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने। ओके, यहाँ से हम मूव टूल लेंगे और ये हमारा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ से हम स्टेप बैकवर्ड जाते हैं, ये देखें, यहाँ से हम इसकी कॉपी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से पेस्ट कर, कॉपी मर्ज, यानी इसमें कॉपी को हम मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिल और स्ट्रोक दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ऑरेंज सा कलर हमें नज़र आ रहा है वो हमारा फिल है, और जो हमें वाइट कलर नज़र आ रहा है वो हमारा स्ट्रोक है। यहाँ से हम फिल की ओपेसिटी कम कर सकते हैं, फिल, और यहाँ से फिल को चेंज कर सकते हैं कि हम फिल का बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं या क्या रखना चाह रहे हैं। ब्लेंड मोड रख भी यहाँ से हम फिल का चेंज कर सकते हैं। और ओके पे क्लिक करता हूँ सिंपली में। इसके बाद हमें स्ट्रोक के कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। इसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हम फ्री ट्रांसफॉर्म यानी इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। इसके बाद ऑटो अलाइन हमें दिया गया है और ब्लेंड वगैरह कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। इसके बाद हम इमेज की बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ड्रॉ लेके आता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। या मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन एंड प्लेस। यहाँ पे मैं कुछ इमेज लेके आता हूँ। मैं यहाँ से ये इमेज लेके आ रहा हूँ। अब इस हम इमेज को थोड़ा सा एडिट करना सीखेंगे कि किस तरह हम इमेज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मोड दिया गया है कि इस इमेज को किस मोड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसका कलर RGB रखना चाह रहे हैं या CMY के रखना चाह रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट पैनल्स दिए गए हैं कि हम अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला है वो ब्राइटनेस है। यहाँ से हम आर्ट अपना हैंड टूल लेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह मूव कर लेंगे। इसके बाद हमें ब्राइटनेस हम अपने ऑब्जेक्ट की बढ़ा सकते हैं। ये देखें हमारे ऑब्जेक्ट की जो डार्कनेस थी वो ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो ये हमारी ब्राइटनेस इसके साथ ब्लेंड होती जाएगी। ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद सिंपली मैं इसको बैक करता हूँ। ये देखें, यहाँ से इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट, यहाँ से हम कर्व्स, इसका लेवल्स बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से भी इसको इमेज को मज़ीद एडिट कर सकते हैं, इसमें ब्राइटनेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। एडजस्टमेंट और कर्व्स आप सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इतनी कर्व्स करके देखता हूँ तो देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट में क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें आपके ऑब्जेक्ट में जो गोल्डन सा कलर है उसमें चेंजिंग आई है। इसके बाद हमें फ्री एडजस्टमेंट पैनल में हम एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं अपनी इमेज का। यहाँ से हम एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो ये देखें हमारी इमेज में क्या चेंजिंग आ रही है।
ये चीज़ हम लेयर्स से भी जाके कर सकते हैं। यहाँ मैं लेयर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं फिल एंड इस पे पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से हम ह्यू एंड सैचुरेशन इसकी चेंज कर सकते हैं। ऐसे अगर हम ह्यू इसकी बढ़ा के देखते हैं तो ये देखें, ह्यू बढ़ाने से हमारी इमेज में क्या चेंज गई। ये हम अपनी इमेज में कंप्लीट इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। लेयर्स पैनल में फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अब मेरी बैकग्राउंड लेयर है, ये मेरी इमेज है। इस इमेज को मैं न्यू लेयर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी, ये लेयर 1 और लेयर 2। अगर आप इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लेयर है वो हाइड हो जाएगी। यहाँ से हमें कलर स्वाचेस दिए गए हैं, कलर्स पैनल्स वगैरह। इसके बाद हमें लेयर पैनल दिया गया है। यहाँ से हम न्यू लेयर दे सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद हमें फ़िल्टर्स दिए गए हैं, हम फ़िल्टर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल मैं इस लेयर्स वाले पैनल को ऑफ करता हूँ। ऐसे यहाँ से मैं एक न्यू इमेज प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से मैं एक न्यू इमेज ऐड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इमेज ले रहा हूँ, इसको मैंने अगर ये हमारा सिल्वर कलर का है, अगर मैंने इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं लेयर्स पैनल में जाऊँगा और हमारी जो लेयर है वो ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ फिल एंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें एक कर्व्स का ऑप्शन दिया है। इन कर्व्स को यूज़ करते हुए हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ हमें RGB ही सिलेक्ट रहने देना, यहाँ हमें रेड कर लेना है और इसको कर्व्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने मूव करना है। इसके बाद हमने यहाँ ग्रीन पे लेना और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है। अब हमने यहाँ पे वीडियो पे लेना है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना है और इस लेयर्स वाले पैनल पे क्लिक कर देना है। ये देखें, आपने अपनी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड पहले आपने BG रिमूवर से जाकर रिमूव कर लेना है। हमारा ये देखें गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से हम मज़ीद चेंजिंग्स करके इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फ़िल्टर्स दिए गए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे ब्लर फ़िल्टर यूज़ करेंगे। हम कौन सा ब्लर रखना चाह रहे हैं अपनी इमेज में। यहाँ पे मोस्टली हम गॉसियन ब्लर ही रखते हैं। अगर हम अपनी इमेज को ब्लर करना चाह रहे हैं तो इस पर मैं इतना रेडियस रख रहा हूँ और इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपकी इमेज है वो ब्लर हो चुकी है। हमें जो बैकग्राउंड है वो इसका ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इतना फील नहीं हो रहा। अब हम PSD टेम्पलेट को यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो पहले की वीडियो थी वो हमारी टूल्स के मतलब थी। आपकी जो वीडियो है वो PSD टेम्पलेट को हम कैसे यूज़ करेंगे। आपने PSD टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है और अगर आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करता है तो ये कुछ टाइम्स के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये टेम्पलेट्स आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ दी गई हैं टेम्पलेट्स की। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोकअप्स दिए गए हैं। हमारा जो ज़्यादा वर्क होगा वो मोकअप से ही रिलेटेड होगा। इसके बाद मोबाइल वेब्स के दिए गए हैं। हम मोबाइल वेब्स के मोकअप्स कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमें मोकअप्स दिए गए हैं। अब हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोकअप्स को ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ पे आपको जो अच्छा मोकअप लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यही जो मोकअप है वो चूज़ करता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 2.4 MB का ये मोकअप है और आप इस पे जब एक बार फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ लोडिंग्स के बाद आपके आर्ट वर्क में ओपन हो जाएगा।
ये कुछ लोडिंग्स ले रहा है और इसके बाद ये आपके आर्ट वर्क में ओपन होगा। ये 2.4 MB का था, अगर इससे बड़ा भी होगा तो वो भी कुछ टाइम लेगा आपके आर्ट वर्क में एक्सपोर्ट होने के लिए। ये देखें अब आपके आर्ट वर्क में आ चुका है। अब हम अपने लोगों को कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपने लेयर पे जाना है और अपने जो आपका मॉकअप है उस फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे आपने डबल क्लिक करना है। जब आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके मॉकअप का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यहाँ आपने फाइल पे क्लिक करना है, ओपन एंड प्लेस, यहाँ ओपन और प्लेस और यहाँ फाइल में चले जाना है आपने और आपने अपना मॉकअप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ रिसेंट इमेज थी मेरी, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये मॉकअप ले रहा हूँ, ये इमेजेस ले रहा हूँ। एक ये कुछ लोड्स के बाद यहाँ आपका जो लोगो है वो प्लेस हो जाएगा। अब आपने फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है। आपने सिंपल एक बार ही इस पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपने 3D मॉकअप पे सिंगल क्लिक करना है। ये कुछ टाइम के बाद आपका लोड हो जाएगा। कुछ टाइम्स के बाद आपका लोगो आपके मॉकअप पे प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारा मॉकअप है वो इस पे प्लेस हो चुका है। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे और जो हमारी जितनी भी लेयर्स नज़र आ रही हैं उनको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा शैडो, इसको हम हाइड करके देखते हैं, जो हमारी तीनों चीज़ें, और इसको भी हम हाइड करके देखते हैं। आप देखते हैं कि हमें ये कैसा लुक दे रहा है। हमारी ये तमाम चीज़ें गायब हो चुकी हैं यहाँ से, और अगर हम इनको अप्लाई करते हैं, ये देखिए ये आपका जो लोगो था वो इस पे प्लेस हो चुका है। हम कोई दूसरा जो हमारा लोगो है वो ट्राई करके देख लेते हैं। आपने सिंपली यहाँ से बैक आना है, PSD टेम्पलेट को हम चूज़ करेंगे। और यहाँ से हम कोई दूसरा मॉकअप चूज़ कर लेते हैं जो हमारा सिंपल ओनली लोगो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ और आपने इस पे क्लिक करना है और ये कुछ लोडिंग्स के बाद आपके आर्ट वर्क में इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें ये इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हम लेयर्स पे क्लिक करेंगे और हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। उस लोगो में हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, इसलिए हमारा जो पीछे टेक्स्ट था वो नज़र आ रहा था। ये हमारा लोगो यहाँ पे प्लेस हो चुका है। इसके बाद हमें फाइल पे क्लिक करना है, ओपन एंड प्लेस। हम उसी लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं ये लोगो ले रहा हूँ। लोडिंग्स के बाद ये आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये आपका प्लेस हो चुका है। आपने लेयर्स पे क्लिक करना है और आपकी जो मोको वाली लाइन होगी, तो फॉर एग्जांपल ये, और इसको आपने हाइड कर देना। इसको हम हाइड करेंगे और लोगो जो हमारा लोगो हेयर टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसको भी हम हाइड कर देंगे और सिंपली हमारा ये यहाँ पे लोगो ही रह जाएगा। उसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है और सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। सिंगल आपने एक क्लिक करना है। ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब हम 3D लोगो में देख लेते हैं। आपने पहले फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है।
ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ये प्लेस हो चुका है आपका 3D लोगो या मॉकअप। इसी तरह आप अपने लोगोस वगैरह को यहाँ पे इंपोर्ट करके इसको मॉकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। इसके बाद हम कुछ और इसकी सोशल मीडियाज़ जो हमें मॉकअप दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ से आपने सिंपली बैक आना है और हम इसको सेव भी कर सकते हैं, वो हम अगले प्रोसेस में देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल और वेब का देख लेते हैं एक हमें क्या प्रोसीजर दिया गया है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये मॉकअप यहाँ पे दिया गया है और हम फ़िलहाल इसको नहीं यूज़ करते। यहाँ पे हमें और भी मॉकअप्स दिए गए हैं, आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं और यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे कि हम किस तरह यूट्यूब के लिए और सोशल मीडिया के लिए हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें टेक्स्ट की फॉर्म में दिया गया है और हम इस पे टेक्स्ट भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ये नियॉन वाला ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमारे आर्ट वर्क में इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें हमारे आर्ट वर्क में आ चुका है। इसके बाद लेयर्स पे क्लिक करेंगे और हम इस टेक्स्ट को भी हाइड कर देंगे और हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखें इसके बाद इस लेयर वाले पैनल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा मुकम्मल हाइड हो चुका है। यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन एंड प्लेस। यहाँ पे मैं कुछ फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से हम अभी ऑलरेडी टेक्स्ट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आप अपना टेक्स्ट ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको भी हाइड कर दूँगा, शेप्स को। ये हमारी शेप्स गायब हो जाएगी। शेप्स को हमने हाइड नहीं करना, बस ओनली हमने नियॉन को हाइड करना है। और यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे और ऑलमोस्टली हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट ही प्लेस करना था, इसलिए ये हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आप अपना लोगो यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से हम बैक जाते हैं सिंपली और सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ इनविटेशंस कार्ड्स दिए गए हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इनविटेशन कार्ड को यहाँ पे हम मॉकअप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ तरह के इनविटेशन कार्ड दिए गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही हम मॉकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें वेबसाइट्स और मुख्तलिफ़ तरह के दिए गए हैं। इसके बाद हमें यूट्यूब्स के थंबनेल दिए गए हैं, यहाँ से हम यूट्यूब्स का जो थंबनेल है वो अप्लाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की हम यहाँ से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईज़िली और सिंपल वे में। इसी तरह आप यहाँ पे हॉट और न्यू में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये चूज़ कर रहा हूँ
ये हमारी फ़ाइल ज़्यादा है,